हेलो बच्चा पार्टी, आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी शिवान सिंह। ये आपका और अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स इन अपन स्टाइल। आप सभी को मेरा आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझने से पहले कुछ प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। वो इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, कि अगर हम किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कराते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। सपोज दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर चार्ज प्लेस कराएंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू Q इंटू E। ये कैसे QE? Because we have studied in previous lecture E is equal to F upon Q। तो यहां से फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E। दूसरी इंफॉर्मेशन कि अगर यहां पर हम पॉजिटिव नेचर का चार्ज प्लेस कराते हैं तो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम नेगेटिव चार्ज प्लेस कराते हैं तो फोर्स लगेगा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर लगेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको इतना बात क्लियर है। अब यहां पर जो फोर्स लग रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो फोर्स लगेगा चार्ज पर वो इक्वल फोर्स होगा, यानी फोर्स कैसा है, कांस्टेंट। तो जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज व्हाट बेटा, कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट फोर्स होता है तो वहां पर इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स वैलिड होता है। क्या वैलिड होता है बेटा, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स वैलिड है। तो यहां पर मोशन की बात हो रही है, इस वजह से हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को यहां पर इंट्रोड्यूस कराएंगे, ओके। चलिए बेटा बात करते हैं जरा। ये आपकी कोई भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज प्लेट से स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज प्लेट में क्या करेगी, इंटर करेगी, ओके। तो आपको कुछ फील आ रहा होगा बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये यहां से क्या हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है, ओके। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पे क्या कर जा रही है, इंटर कर जा रही है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इधर जो है, इधर आपका नेगेटिव चार्ज का प्लेट है, यानी कि इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज मौजूद है, और इधर इस प्लेट में आपका पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ओके। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। प्लेट है, जाहिर सी बात है, टू डायमेंशनल बॉडी है, तो इन पर जो चार्ज की डेंसिटी होगी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। इस पर प्लस सिग्मा, इस पर क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा। हमारा टास्क क्या है कि हम एक चार्ज पार्टिकल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कराने वाले हैं, तो किस टाइप का मोशन करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को इंटर कराएंगे जिस पर चार्ज है E और मास कितना है m। इलेक्ट्रॉन को इंटर कराएंगे, ओके। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को इंटर कराएंगे तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v0। जब हम इस डायरेक्शन में इसको प्रोवाइड कराएंगे इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको इस पाथ के अकॉर्डिंग मूव करना चाहिए। बट यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल है, इधर पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, इधर नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस पर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, इस वजह से अपने एक्चुअल पाथ को ना फॉलो करके ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, या यू कैन से पॉजिटिव चार्ज प्लेट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो आई हैव टू सपोज कि अपने ओरिजिनल पाथ से कितना शिफ्ट हुआ है, कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, आई हैव टू सपोज वाई। दूसरा टास्क कि जब ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जब बाहर जा रहा है तो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो टास्क नंबर 1, टास्क वन हमसे क्या पूछा जाएगा, y। what is the y? this is the shifting of charge particle, shifting of charge particle,
Okay, this is the shifting object. Theta is the angle at which it emerges out. Okay, ये दो टास्क दिए जाएंगे. अब इन दो टास्क के अकॉर्डिंग हम इस कंप्लीट फिगर को स्टडी करेंगे. ठीक है, उधर की बात आई होप आपको समझ में आ गया है. तो आगे की बात करते हैं बेटा. आगे की बात क्या है, y निकालना है. तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बेटा कि जो इस पर लगेगा फोर्स वो कांस्टेंट फोर्स लगेगा. फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, y एक्सिस में. ये आपका x एक्सिस है, x एक्सिस, और इधर ये आपका कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस. आपका पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, y डायरेक्शन में. तो एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में मौजूद होगा, बिकॉज वेलोसिटी, चेंजिंग इन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो रही है, y डायरेक्शन में. इस वजह से एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा, y डायरेक्शन में. बट यहाँ पर x एक्सिस में एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो, बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है x एक्सिस में, इस वजह से एक्सीलरेशन जीरो. एंड यहाँ पर साथ ही साथ में दिया गया है कि इस प्लेट का जो लेंथ है दैट इज व्हाट, x. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम दो कंपोनेंट है, एक x कंपोनेंट यानी एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, इन दोनों का अब हम पोस्टमार्टम करेंगे. ठीक है, x का एंड y का. x की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस की. ठीक है, x एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी यानी ux इज इक्वल टू कितनी है, v0. कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x एक्सिस में, तो ये पार्टिकल x एक्सिस में x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, x डिस्टेंस. तो sx इज इक्वल टू कितना है, x. एक्सीलरेशन ऑन द x एक्सिस कितना है, 0. ओके, एंड यहां पर ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में आई हैव टू सपोज t टाइम ले रहे हैं. तो टाइम कितना ले रहा है, t. ओके, आई होप आपको इतना बात क्लियर है. ये रही बात x एक्सिस की. इन द सेम वे हम बात करेंगे किसकी, y एक्सिस की. y एक्सिस में चार्ज पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, y. इसकी इनिशियल वेलोसिटी, y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं, इनिशियल वेलोसिटी तो सिर्फ x एक्सिस में. इस वजह से इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0. ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है y एक्सिस में, तो y डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं. एक्सीलरेशन मौजूद है बेटा. तो एक्सीलरेशन ऑन द y एक्सिस कितना होगा, देखिए जरा इधर. एक्सीलरेशन निकालने के लिए वी नो दैट इस पर फोर्स कितना लग रहा है, इस पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू E. इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू Q इंटू E. बट यहाँ पर ये जो चार्ज है, चार्ज कितना है, E. इस वजह से क्या हो जाएगा, ये आपका इस वजह से हो जाएगा E इंटू कैपिटल E. तो यहां से फोर्स E, तो यहां से एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास. तो फोर्स कितना, स्मॉल e कैपिटल E अपॉन क्या हो जाएगा, m. दैट इज द एक्सीलरेशन ऑन कौन सा एक्सिस, y एक्सिस. तो स्मॉल e कैपिटल E अपॉन में क्या हो जाएगा, m. आई होप आपको इतना बात क्लियर है. ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे बेटा, हमें पता करना है शिफ्टिंग. तो शिफ्टिंग पता करने के लिए वी अप्लाई द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स. सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स. सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स क्या है, sx इज इक्वल टू द ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो ut प्लस हाफ ax t स्क्वायर. sx कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v0. टाइम कितना सपोज किए हैं, t. प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना है, 0. तो ये आपका टर्म्स क्या हो जाएगा, 0. तो यहां से टाइम आ जाएगा x अपॉन v0. ये आपका टाइम. यहां पर भी अप्लाई करें सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स. तो sy इज इक्वल टू द uy प्लस हाफ ayt स्क्वायर. sy कितना है, y. एक्सीलरेशन कितना है, y डायरेक्शन में 0 प्लस हाफ एक्सीलरेशन ऑन y डायरेक्शन. एक्सीलरेशन ऑन y डायरेक्शन तो e इंटू कैपिटल E, सॉरी ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. ठीक है, स्मॉल इंटू कैपिटल E अपॉन m t स्क्वायर. t का वैल्यू x अपॉन v0. तो x अपॉन v0, तो x स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, v0 स्क्वायर. ये आपकी क्या आ जाएगी, शिफ्टिंग. तो शिफ्टिंग हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m
एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। ओके बेटा, आई होप आपने एक टास्क क्लियर कर लिया। दूसरे टास्क में चलते हैं। दूसरा टास्क क्या है? दूसरा टास्क है हमें थीटा पता करना है। थीटा कैसे पता करेंगे? तो थीटा पता करने के लिए हम एक्स एक्सिस में अप्लाई कर देंगे। हम एक्स एक्सिस में अप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? u प्लस ए टी। किस एक्सिस में बात कर रहे हैं? तो एक्स एक्सिस में। vx यहां पर फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, ठीक है। ux हमें पता है कितना है? v नॉट। कितना है? v नॉट प्लस ax कितना है? 0। तो यहां से vx आपका कितना आ जाएगा? v नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अप्लाई कर दें बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। तो vy इज इक्वल टू द uy प्लस ay इंटू कितना हो जाएगा? t। vy का वैल्यू इज इक्वल टू uy कितना है आपका? 0। ay कितना है? स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m इंटू t का वैल्यू। t का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था, कितना था? x अपॉन v नॉट। x अपॉन v नॉट। तो यहां से vy का वैल्यू है, vx का वैल्यू है। तो अब यहां से बात ध्यान से सुनिएगा, जब यहां से ये क्या करेगा? एग्जिट करेगा चार्ज पार्टिकल, तो इसकी जो वेलोसिटी है टू डायरेक्शन में होगी। एक इस डायरेक्शन में जो इसकी vx होगी यानी फाइनल वेलोसिटी ऑन x एक्सिस, और एक वेलोसिटी इधर होगी यानी फाइनल वेलोसिटी ऑन y एक्सिस। और इसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। दिस इज द रिजल्टेंट। अब ये एंगल आपका कितना है? थीटा। तो देखो जरा बेटा इधर इस डायरेक्शन में दिस इज द vx, ये डायरेक्शन आपकी क्या है? vy। ये इसका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट vx के साथ में कितना एंगल परफॉर्म कर रहा है? थीटा। इस vy को हम इधर लिख सकते हैं पैरेलल शिफ्टिंग रूल बोलते हैं इसको, वेक्टर का। क्लास 11th में आपने स्टडी किया हुआ है। तो यहां से अगर हम इसका tan थीटा ले लें, ये आपका vx है, ये vy है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? vy। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी vy अपॉन कितना हो जाएगा? vx। vy का वैल्यू स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m x अपॉन v नॉट अपॉन vx का वैल्यू अपॉन vx का वैल्यू कितना है बेटा? v नॉट। तो यहां से v कैन राइट स्मॉल e कैपिटल E x अपॉन m v नॉट स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? थीटा की। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स स्मॉल e कैपिटल E x अपॉन m v नॉट स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको इतना बात क्लियर है बेटा। एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा जरा, विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर ये एक आपका इधर पॉजिटिव चार्ज का प्लेट है, इस इधर, ठीक है, दिस इज द प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इधर आपकी प्लेट है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का बैक ओवर होगा इधर, ठीक है। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम तीन चार्ज पार्टिकल को सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कराएंगे। कितने? 3 चार्ज पार्टिकल को, 3 चार्ज पार्टिकल को सेम वेलोसिटी से प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। सेम वेलोसिटी से, जब सेम वेलोसिटी से इसको हम प्रोजेक्ट कराते हैं तो इसका ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए, ठीक है। बट कुछ इस तरीके का फिगर हमें मिलता है। उस फिगर को देखिएगा बेटा जरा, फिगर कुछ इस तरीके का मिलता है, ठीक है। फिगर कुछ इस तरीके का बनता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है बेटा, क्वेश्चन सबसे पहले क्या पूछता है? ध्यान से देखिएगा इधर जरा। क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ये पूछेगा, दिस इज द चार्ज पार्टिकल 1, दिस इज द चार्ज पार्टिकल 2, दिस इज द चार्ज पार्टिकल 3। तो इन सभी का साइन बताइए। पहला टास्क साइन बताइए, या पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये बताइए कि किस चार्ज पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है। मास रेशियो क्या है? ज्यादा है। इसका हमें आंसर देना है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, तो जितने भी चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर मूव करेंगे वो डेफिनेटली कैसे चार्ज होंगे? नेगेटिवली चार्ज होंगे, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तभी ये चार्ज पार्टिकल किधर की ओर मूव करेंगे?
पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर, ठीक है। और ये जो थर्ड चार्ज पार्टिकल होगा दैट शुड बी पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है एंड पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। बट जो बिग क्वेश्चन है दैट इज द चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा है, इसको कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए बेटा y इज इक्वल टू या sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, ठीक है। मैंने सपोज किया कि जो डिफ्लेक्शन है वो y एक्सिस पे हो रहा है, तो जो डिफ्लेक्शन है या शिफ्टिंग है दैट इज y uy, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑन y डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी जो हमने प्रोवाइड कराया है वो किधर है, इनिशियल वेलोसिटी वो सिर्फ केवल x एक्सिस पे है, y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0 इनटू टाइम t प्लस हाफ। एक्सीलरेशन ऑन y डायरेक्शन यस है, क्योंकि फोर्स लग रहा है। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव y एक्सिस और एक नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। तो एक्सीलरेशन तो है कुल मिलाकर y डायरेक्शन में, वो पॉजिटिव एक्सिस में हो या नेगेटिव एक्सिस में वो बात की बात है। तो कैसे निकालेंगे, इस पर जो फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल पर दैट इज q इनटू e, तो यहां से एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है q इनटू e अपॉन मास, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो यहां से हो जाएगा q e अपॉन m इनटू t स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ q e अपॉन m इंटू टी स्क्वायर बेटा, ठीक है। तो यहां से एक बात, चार्ज टू मास रेशियो पता करना है। क्या पता करना है, चार्ज टू मास रेशियो। यू आर सीइंग दैट कि जो y है यानी जो डिफ्लेक्शन है, जो शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द q by m। q by m इज नोन एज द चार्ज अपॉन मास रेशियो। चार्ज अपॉन मास रेशियो के नेम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का सवाल है, कई बार कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है। इस तरीके का फिगर कहीं पर भी बन के आ सकता है, बट ये रिमेंबर रखना है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज अपॉन मास। तो यू आर सीइंग दैट कि जिसका जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उसका उतना ज्यादा चार्ज अपॉन मास रेशियो। तो यू आर सीइंग दैट y का डिफ्लेक्शन कम, 2 का डिफ्लेक्शन कम, लेकिन सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसका, 3 का। तो चार्ज टू मास रेशियो पहले y3 का, फिर y2 का, फिर y1 का। तो ये आपका सीरीज बन जाएगा चार्ज टू मास रेशियो का, सबसे ज्यादा इस पार्टिकल का, फिर 2 का, फिर 1 का। ओके, दैट इज ऑल अबाउट ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रिपरेशन करते रहिए जबरदस्त। और कोई भी न्यूमेरिकल है आप मुझे बताइए कि किस बुक का कौन सा न्यूमेरिकल है जो आपको नहीं आता है।